ये एक बात याद रखना, अमीर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। एक गरीब किसान की कहानी। नमस्कार राधे कृष्ण दर्शक बंधु। दर्शकों, आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेकर के हाजिर हुए हैं। तो बस आपसे निवेदन है कि कहानी को पूरा ही सुनना, क्योंकि बुजुर्ग लोग कहते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान हमारे जीवन के लिए हमेशा हानिकारक साबित होता है। इसीलिए पूरा ही सुने। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ जो हमारे जीवन में काम आती हैं वो हमारे चैनल पर आती रहती हैं। और कहानी को लाइक जरूर करें, कमेंट में राधे कृष्णा जरूर लिखें। दर्शक बंधुओं, कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक बार किसी गांव में एक श्याम नाम का गरीब किसान रहा करता था। मेरे दोस्तों, वह बेचारा आदत से इतना अच्छा था कि वह किसी का कभी बुरा नहीं सोचता था। वह हमेशा दूसरों का अच्छा सोचता था और गांव की भलाई के बारे में ही सोचता रहता। मगर मेरे दर्शक बंधु, उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि वह बेचारा ठीक ढंग से खा भी नहीं पाता था। दर्शक बंधु, उसके पास में एक छोटा सा खेत था जिसमें वह अनाज उगाता हर साल, और उसी में अनाज कर लेता, जिससे वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। हमारे दर्शकों, ऐसे ही उसकी गुजर बसर चल रही थी। एक बार क्या होता है कि भगवान की ऐसी करामात जिससे उसकी फसल गिर गई, उसकी फसल नष्ट हो गई। एकदम से आंधी तूफान आए, आंधी तूफानों में उसकी फसल गिर गई और बारिश भी हुई, जिसके कारण उसका खेत गीला हो गया और आंधी से उसकी फसल गिर गई। जब वह अपने खेत में पहुंचा तो वह अत्यंत दुखी हुआ अपनी फसल को देख देख करके, और वह रोने लगा और कहने लगा, हे भगवान, ये कैसा न्याय है? आपने तो मेरी ये फसल भी गिरा दी। मैं और मेरा परिवार इसी फसल के सहारे जिया करते थे, अब तो आपने हमारा एक सहारा भी छीन लिया। यह सब सोचते हुए जब वह रास्ते से गुजर ही रहा था तो भगवान की ऐसी करामात के उसने क्या देखा कि रास्ते में बहुत सारे सोने के सिक्के पड़े हुए हैं, जिन्हें देख करके उसके मन में लालच आ गया और वह एकदम से सोचने लगा, यदि ये सिक्के मुझे मिल जाएं तो मैं अपने बच्चों को अच्छे वस्त्र दिला सकता हूँ और मैं खाने के लिए अच्छा भोजन खा सकता हूँ। मैं अपने परिवार को अच्छा भोजन खिला सकता हूँ। मगर ये सब करने के लिए उसकी आत्माओं ने गवाही नहीं दी और उसके मन में एकदम से विचार आया, नहीं नहीं, ये किसी और का धन है, मैं इस धन को नहीं ले सकता। इससे अच्छा तो है कि मैं ऐसा ही गरीब रहूं, मेहनत मजदूरी करके मैं अपने घर का, अपने परिवार का भरण पोषण करूं। हमारे दर्शकों, इतना कहकर के उसने वह सिक्के उठा लिए और सोचा कि चलो मैं ये सिक्के लेकर के चलता हूँ और ये सिक्के लेके जाकर के गांव के जो मुखिया हैं, मैं ये सिक्के उनको दे दूंगा और वह पूरे गांव में ऐलान कर देंगे और सभी लोगों से कह देंगे, जिसके भी ये सिक्के हो जाएंगे, जो बता देगा कि मेरे इतने सिक्के हैं, वही इन सिक्कों को ले जाएगा। यह सोच करके वह गांव के मुखिया के पास में पहुंचा और जाकर के बोला, हे मुखिया जी, जब मैं रोड से चलता हुआ आ रहा था तब मुझे ये सिक्के रास्ते में पड़े हुए मिले थे। मैंने सोचा कि ये मुखिया जी को दे दूं, वह जिसके होंगे उन्हें दे देंगे। दर्शक बंधु, मुखिया जी ने जब उस किसान की ईमानदारी देखी तो वह बहुत खुश हो गए और कहने लगे कि तुम्हारी इस ईमानदारी की मैं दाद देता हूँ। और वह मुखिया जाकर के ऐलान करने लगे पूरे गांव में और कहने लगे, जिस किसी के भी सिक्के खो गए हो, जिस किसी के भी सिक्के कहीं गिर गए हो, वो आकर के ले सकता है। वह सिक्के हमारे पास हैं। हमारे इस गरीब किसान ने, इस श्याम ने हमें ला करके दिए हैं। दर्शक बंधु, अब तो गांव के लोग पहले से ही उस पर भरोसा करते थे, पहले से ही उसे ईमानदार मानते थे। अब तो गांव के लोग उस पर बहुत ज्यादा भरोसा करने लगे, बहुत ज्यादा ईमानदार मानने लगे। हमारे दर्शकों, कुछ देर बाद क्या हुआ कि वहां पर एक सेठ आया और सेठ ने आकर के कहा, हे मुखिया जी, हे श्याम, उस किसान से और उन मुखिया जी से कहा, ये सोने के सिक्के हमारे हैं। जब मैं बाजार से आ रहा था अपने इन सिक्कों को लेकर, तब ये सिक्के कहीं गिर गए थे।
अब मुझे ये नहीं पता कि ये कहाँ गिरे थे, मगर आप चाहो तो मैं इनकी गिनती बता सकता हूँ। श्याम ने कहा और उन मुखिया जी ने कहा, हाँ, आप यदि इन गिनतियों को बता देंगे तो ये सिक्के आपको हम दे देंगे, तो हम मान सकते हैं कि ये सिक्के आपके हैं। तब उस सेठ ने कहा, ये सिक्के इतने थे, जितने भी सिक्के थे उसने बता दिए और उन सेठ ने वह सिक्के ले लिए। श्याम और मुखिया ने वह सिक्के दे दिए। हमारे दर्शक बंधु, कुछ देर बाद क्या हुआ कि वह जो सेठ था वह बड़ा प्रसन्न हो गया और सोचने लगा, ये किसान कितना ईमानदार है जिसने ये सिक्के हमारे वापस कर दिए, अन्यथा मेरा तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता और इसके तो मजे ही मजे आ जाते। यदि ये इन सिक्कों को रख सकता तो इसके परिवार का जीवन बहुत ही सुख में व्यतीत होता और ये भी बड़ा सुखमय रहता और ये अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते और इनसे अच्छा अच्छा खाना खाते। मगर इसने ये नहीं सोचा और इसने सोच लिया कि ये किसी और के पैसे हैं, मैं इनको नहीं ले सकता, इसीलिए इसने मेरे पैसे वापस कर दिए। अब वह सेठ अत्यंत खुश हो गया और उसने उस गरीब किसान को कुछ देने का निश्चय किया। हमारे दर्शक बंधु, उसने क्या किया कि उस गरीब किसान को अपने पास में बुलाया और कहा, तुमने मेरे लिए इतना किया है, यदि ये सोने के सिक्के आज यदि मेरे पास नहीं आते तो मेरा बना बनाया काम बिगड़ जाता, मगर तुमने मेरे ये पैसों को वापस किया है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ इनाम देना चाहता हूँ। उस सेठ ने इतना कहा तो पहले तो उस गरीब किसान श्याम ने मना कर दिया, मगर जब सब लोगों ने कहा कि श्याम भाई, आपने अपनी ईमानदारी से इतना किया है तो आपको ले लेना चाहिए, तब वह श्याम मान गया। और उस सेठ ने क्या हुआ कि जो उसकी जमीन थी, कुछ हिस्सा उस जमीन में से उस गरीब श्यामू के नाम कर दिया, उस श्याम के नाम कर दिया। हमारे दर्शकों, यह देख कर के वह श्याम अत्यंत खुश हो गया और सोचने लगा, आज मुझे पता पड़ गया कि भगवान किसी के साथ अन्याय नहीं करते, भगवान सबके साथ न्याय करते हैं। हमारे दर्शक बंधु, अब आप समझ गए होंगे कि वो काम कौन सा है जिसे करने के बाद में हम कभी गरीब नहीं रहेंगे और हम अमीर बन जाएंगे। वह काम है ईमानदारी। हमें हमेशा ईमानदारी से जीना है। यदि किसी का एक भी रुपया है तो हमें उसको वापस करना है, किसी का हमें चोरी से नहीं लेना है, इसीलिए हमें हमेशा ईमानदारी से जीना है। भगवान हमारे साथ कभी भी गलत नहीं कर सकते, भगवान परमात्मा किसी के साथ गलत नहीं करते। वह अब नहीं देंगे आपको तो कुछ दिनों बाद देंगे, मगर आपको आपकी ईमानदारी का फल जरूर देंगे। दोस्तों, इसीलिए ईमानदारी से जीना सीखिए, कभी भी किसी का बुरा मत सोचिए। दर्शक बंधु, उस श्याम की कितनी स्थिति खराब थी, जो कि वह अच्छे से खा पी भी नहीं पा रहा था, मगर उसे और जमीन मिल गई जिससे वह अनाज उगाता और हर साल अच्छे अच्छे वस्त्र पहनता और अच्छा अच्छा खाना खाता। अब वह कुछ दिनों बाद उसकी स्थिति खूब अच्छी हो गई थी। दर्शक बंधु, ये कहानी उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। कि कौन सी है वह चीज है यही कि हमें हमेशा ईमानदारी से जीना है। दर्शक बंधु, फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए कर लें चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। आपके लिए राधे कृष्णा, जय हिंद, जय शिव।